नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2022 में तिलकुटी व्रत कब है। देखिए, वैसे तो हर माह में 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। माघ मास में जो गणेश चतुर्थी आती है, इसका विशेष महत्व है। कई लोग तो 12 महीने ही संकटी चतुर्थी का व्रत रखते हैं, जिसे 12 संकट भी कहते हैं। कुछ लोग एक चौथ, जिसे करवा चौथ का व्रत कहते हैं, उसे ही करते हैं, और कुछ लोग एक चौथ, जिसे करवा चौथ का व्रत कहते हैं, उसे करते हैं, और एक चौथ जो माघ मास में आती है, जिसे तिलकुटी व्रत कहा जाता है, ये चौथ का व्रत करते हैं। ये 2 चौथ का व्रत ही साल में करते हैं। कुछ लोग इस व्रत को निर्जला करते हैं, करवा चौथ की तरह, और कुछ लोग स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण फलाहार भी करते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपके घर परिवार में करते हैं, आप वैसा भी इस व्रत को कर सकते हैं। करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। उसी तरह संकट चौथ का व्रत माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए करती हैं। अब बात करते हैं व्रत के शुरू होने से पहले कौन से कार्य आपको करने चाहिए और कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए। व्रत के शुरू होने से एक दिन पहले ये 3 कार्य आप अवश्य करें। पहला कार्य तो अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। मांस मदिरा का आप सेवन ना करें। इन 3 कार्यों को आप अवश्य करें। बात करते हैं कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए। इस दिन आपको भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। दूसरा, इस दिन आपको चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत को नहीं खोलना चाहिए। अब बात करते हैं इस व्रत की पूजन विधि के बारे में। जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। शाम के समय आप फिर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने, और उसके बाद आपने एक लकड़ी की चौकी लेनी है, या फिर आप लकड़ी का पाटा ले सकते हैं। उस पर आपने भगवान गणेश और शिव परिवार की प्रतिमा आपने स्थापित करनी होगी, और उसके बाद आपने उनका आह्वान करना होगा। उसके बाद आपने एक दीप कलश की स्थापना भी करनी होगी। कलश आप मिट्टी का, पीतल का, तांबे का भी ले सकते हैं, परंतु भूल कर भी आप स्टील का कलश ना लें। अगर आपके पास किसी और की उपलब्धता ना हो तो आप स्टील का कलश ले सकते हैं। कलश के कंठ में पहले आप मौली बांधें, उसके बाद आप रौड़ी से स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद कलश में गंगा जल डालें। गंगा जल डालकर उसके बाद आप कंठ तक सामान्य जल डालें। उसके बाद आप कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डालें, और कलश में आप 5 अशोक के पत्ते, आम के पत्ते या पान के पत्ते, 5 पल्लव लगाएं। उसके बाद आप कलश के ऊपर एक प्लेट में तेल डालकर रख सकते हैं, या फिर आप चावल डालकर रख सकते हैं। उसके ऊपर आप शुद्ध देसी घी का दीपक भरकर जलाएं। अब आपका हो गया दीप कलश तैयार। जब आप कलश की स्थापना करें तो नीचे आप चावल रखकर या फिर आप हल्दी रखकर कलश की स्थापना करें। जब आप भगवान गणेश और शिव परिवार की प्रतिमा को स्थापित करें तो आप चावल का आसन लगाकर ही स्थापित करें। अब आप पूजन को शुरू करें। सबसे पहले आप सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप मौली रूपी वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद आप पीले चंदन से सभी देवी देवताओं को तिलक करें। तिलक करने के बाद आप फूल अर्पित करें, 4 फल अर्पित करें, क्योंकि चतुर्थी का व्रत है। इस दिन आप 4 फल अर्पित करें। कोई से भी 4 फल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप मिष्ठान अर्पित करें। आप सफ़ेद मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं, और भगवान गणेश जी को आप मोदक भी अर्पित कर सकते हैं। गुड़ और तिल के बने लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन माँ गौरा पार्वती जी की पूजा का विशेष महत्व है, और माँ गौरा पार्वती जी को आप श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें। इसके बाद श्रृंगार का सामान बाद में आप मंदिर में
पंडितायन को भी दे सकते हैं, या फिर आप किसी और सुहागन महिला को भी दे सकते हैं, या फिर आप खुद भी यूज कर सकते हैं। आज के दिन पंचोपचार से भगवान गणेश और माता पार्वती जी की पूजा करें। पंचोपचार यानी कि दुर्वा, पुष्प, रौड़ी, धूप, दीप, फूल, पंचमेवा जो भी आपके पास उपलब्ध है उस विधि से आप पूजा करें। यदि आपकी मूर्ति तांबे, पीतल, चांदी की है तो आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। आज के दिन भूल कर भी तुलसी पत्ता भगवान गणेश जी को ना चढ़ाएं, ना ही माँ पार्वती जी को तुलसी पत्ता चढ़ाएं। आज के दिन भगवान गणेश जी को गुड़हल के फूल, दुर्वा, पीले फूल, यदि आप इनमें से कोई एक चीज चढ़ाएं तो निश्चित ही भगवान गणेश जी आपके दुख कष्ट हार लेते हैं। शकरकंद, अमरूद, गाजर, गन्ना, गुड़ और तिल से बने कोई भी मिष्ठान भगवान गणेश जी की पूजा में आज के दिन जरूर अर्पित। तो आज के दिन अगर आपको संतान प्राप्ति का सुख नहीं है तो आज के दिन 21 दुर्वा मौली में लपेट कर भगवान गणेश जी को अर्पित करें। ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करें। आज के दिन जब भी आप पूजा करें तो अपने पास तांबे की कटोरी में थोड़ा सा जल, गंगा जल रखें। जिस दिन हम व्रत उपवास की विधि करते हैं तब भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा आस्था इतनी हो जाती है, कोई भी हम पूजा करते हैं, कोई भी हम मंत्र जाप करते हैं, जो हमारे पास रखा गंगा जल होता है वो एक अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। पूजा करने के बाद अपनी संतान को इस जल को अवश्य पिलाएं, कुछ छींटे उसके ऊपर भी लगा दें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी अपनी कृपा दृष्टि आपके बच्चे ऊपर बनाए रखेंगे। संकट चौथ के व्रत में चंद्र दर्शन के बाद ही शुभ मुहूर्त में चांद की पूजा का विशेष महत्व होता है। चतुर्थी के दिन चांद निकलने के पश्चात चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ देते हुए तिल, गुड़ व दुर्वा अर्पित करना शुभ बताया गया है और उस धूप दीप दिखाते हुए चंद्रदेव से संतान की दीर्घायु, सुखी जीवन और व्रत की सफलता की कामना करते हुए व्रत पूरा करना चाहिए। रात को चंद्रोदय के बाद प्रसाद वितरण कर व्रत को खोलकर व्रत पूर्ण करें। वर्ष 2022 में संकट चौथ का व्रत 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 21 जनवरी 2022 सुबह 8:51 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी 2022 को सुबह 9:14 पर। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय होगा 21 जनवरी 2022 को रात्रि 9 बजे। चंद्रदेव की पूजा करने के बाद कुछ लोग तो इस व्रत को फलाहार करके ही खोलते हैं और कुछ लोग इस व्रत में अनाज खाकर इस व्रत को खोलते हैं। जैसे आपके घर परिवार में रीति रिवाज हो आप उसी तरह ही इस व्रत को खोल सकते हैं। अब बात करते हैं इस व्रत में सूर्य उदय से पहले कुछ खा सकते हैं या नहीं। देखिए, इस व्रत में सूर्य उदय से पहले आप चाय, पानी, दूध ले सकते हैं। कोई भी मिठाई भी आप खा सकते हैं। खीर बनाकर, चावल की खीर बनाकर भी आप खा सकते हैं। हलवा बनाकर भी आप खा सकते हैं। सूर्य उदय से पहले सब्जी रोटी भी आप खा सकते हैं। ये काम आप अगर आपके घर परिवार में करते हैं, आपके घर परिवार में रीति रिवाज है तो ही आप कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में सूर्य उदय से पहले भोजन ग्रहण नहीं करते इस व्रत के दिन तो आप ना करें। बात करते हैं इस व्रत की कथा सुनने के बाद क्या चाय पानी ले सकते हैं। जी हाँ, कई घर परिवारों में ये रीति रिवाज है कि कथा सुनने के बाद चाय पानी वो ले सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में ऐसा करते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कथा सुनने के बाद चाय पानी नहीं लेते तो आप ना लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।